सो हेलो एवरीवन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जामिया मिलिया इस्लामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग का 2025 एंड 6 के लिए जो पेपर है जो आपकी हुई है उसको मैंने ओपन कर रखा है। एंड आज इसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं, राइट। इसके सारे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे कौन सा राइट ऑप्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आप सभी का अच्छा एग्जाम गया होगा। जो मैंने बताया था एग्जैक्ट उसी तरीके सारे पेपर आए हैं। एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड कि कुछ अलग ना आ जाए पेपर में। एंड क्योंकि मैंने जो कराया था वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस किया था and जो प्रीवियस ईयर था उसको ही, वालेकुम अस्सलाम, उसको ही लेकर के हम लोगों ने तैयारी किया था। बट आपका पेपर अभी तक की हिस्ट्री में जामिया की जितनी भी एग्जाम्स हुए हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, मैं देख रहा हूँ सबसे इस बार का जो पेपर है उसका लेवल कम है। क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं ऑलमोस्ट 40% 30% जो क्वेश्चन है एग्जिट इज आपके आए हैं प्रीवियस ईयर से, राइट। वालेकुम अस्सलाम तानिया। देखो इस बार का पेपर का थोड़ा अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो एक डर ये भी है कि कट ऑफ जो है हाई जा सकती है, ये भी मान के चलना है। और मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतना भी हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का चलो आता भी है तो कभी क्वेश्चन थोड़ा हटा करके या उसी पैटर्न पर आ गया। लेकिन एज इट इज आपके क्वेश्चन भी और आपके आंसर भी जो ऑप्शन दे रखे थे वो भी सेम सेम दम दिया गया था इस बार। जो आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड वी विल सोल्व, राइट। आपने किया भी है तो मालूम है आपको। तो आप हम लोग बात कर रहे होंगे कि आज जा सकता है कट ऑफ वगैरह एंड जो भी चीजें हैं। बट सबसे पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एंड आपने किया भी होगा इसका सॉल्यूशन, और आपने जो अटेम्प्ट किया है उसमें कितना नंबर बन रहा है वो आपको अब मालूम हो गया होगा। जो ऑफिशियल आंसर किए उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे क्या आएगा, लेकिन वो एक वीक के अंदर आता है तो अभी तो वेट करना पड़ेगा आपको, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस पेपर को, सो डैट कि आपके जो अगले साल जूनियर्स रहेंगे जो तैयारी करने वाले, अगर ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगी तो उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी किस तरह का पेपर आया था और क्या सॉल्यूशन है, क्या इसका आंसर है। और जो हमारे यूट्यूब के देखने वाले हैं उनको भी इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। एंड हम लोग बात करेंगे कटअप वगैरह पर, राइट। सबसे पहले शुरू करते हैं। ये आप ही लोगों में से किसने भेजा है ये, तो इस पेपर को आप देख लेना। देखो मैंने जो मॉक कराया था एज चीज देखोगे, जब मैंने मॉक कराया था उसमें बहुत सारे, मैं यूट्यूब पर, आप लोग तो खैर दिए थे मुझे अच्छे मालूम है, यूट्यूब पर बहुत सारे बोल रहे थे काफी इजी क्वेश्चन आपने दिया है, या मतलब लेवल थोड़ा ज्यादा नहीं है। मैंने इस वजह से रखा था, मैं जान रहा था कि जो लेवल होता है जामिया का, मैंने उसी कोशिश किया था उसी के बेस पे रखने के लिए। आप देखोगे जो मैंने मॉक में दिया था आपके जितने भी नंबर क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, उसमें से काफी क्वेश्चन जो हैं इसी पैटर्न पर हैं और इसी तरह के क्वेश्चन भी आपके आए हैं। इवन एक दो क्वेश्चन तो आपको सिमिलर मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था मोमेंटम का यहाँ पर मैंने मास दे रखा है और क्या आपको वेलोसिटी दे रखा है, लेकिन वहां पर आप देखोगे जो ऑफिशियल आपके जो आए हैं वहां पर आपसे मास पूछा गया आई थिंक निकालने के लिए। तो एज इट इज क्वेश्चन मतलब बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे, राइट। जहां पर न्यूटन थर्ड लॉ के बाद पूछा गया है वहां पर कुछ और पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आए हैं और काफी अच्छा पेपर गया होगा आई थिंक। पेपर काफी अच्छा था, मतलब करने लायक। तो आप देखोगे जो मैंने आपको दिया था इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। और जो ये मैं दिया था एक कहाँ गया, ये वाला मॉलिक्यूलर मास फार्मूला अमोनिया का मैंने दिया था आपको, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आए, किसी और का था आई मुझे याद नहीं आ रहा सही से, सही से देखा नहीं, किसी और चीज का निकालना था तो मॉलिक्यूलर मास। तो क्वेश्चन काफी अच्छे आपके आए हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग सबसे पहले शुरू सॉल्यूशन नंबर 1 से, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है दिस फ्रॉम योर केमिस्ट्री ना, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखो इस बार देखा हूं मैं केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स उसे लाइन वाइज लाइन नहीं है, मतलब कहीं से ब्रेक करके दिया गया है। तो कोई नहीं, हम लोग शुरू की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक चीज और भी है, आप भी बताना आपने क्या किया सॉल्यूशन। मैं तो बता ही रहा हूँ जो अकॉर्डिंग टू मी रहेगा कि हाँ ये हो सकता है एंड किसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो तो मैं बताऊंगा, बट आप भी बताना क्या आपने किया है और आपने किस तरह से इसको किया था, राइट। फर्स्ट जो आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी, ठीक है। तो यहाँ पर नियॉन का पूछा गया आपके, तो आप जानते हो मैंने बताया भी था ये वाला, आप जो चार्ज वाले आते हैं आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि ये जो है आपका इसका कितना होगा। नियॉन का आप जानते हैं कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर चाहिए। तो नियॉन का आप जानते हो कितना होता है, सब जानते हैं कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है कि किसका 10 आ सकता है, राइट। तो यहाँ पर आपको फिर क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए जितने भी यहाँ पर ऑप्शन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, फिर
मैग्नीशियम का +1 है, फिर सोडियम का +1 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको निकाल के देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें, इरफान खान ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल। देखो मैग्नीशियम को जानते हो क्या होता है, मैग्नीशियम आप जानते हो 12 होता है, राइट। 12 इसका एटॉमिक, अगर आप सिर्फ mg की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर मैं इसको क्या करूं, अगर लिखूंगा 282 आएगा, ठीक है। लेकिन ये +2 कहने का मतलब क्या है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, हटाया गया, रिमूव किया गया, राइट। तो जब इसको हटाओगे तो ये बन जाएगा 28 यानी कि 10, दैट इज फ्रॉम इक्वल टू दिस वन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्वेश्चन एज इट इज आपके आए हुए हैं एकदम प्रीवियस ईयर से। ये भी क्वेश्चन आप जो देख रहे हो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो हर एक 3-4 क्वेश्चन के बाद आपको देखने को मिलेगा। आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं माइनस का होता है, आप ये भी जानते हो। देन आफ्टर ये क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह से क्वेश्चन आपके वैल्यू वाले आते हैं, तो याद कर लेना। तो किसी ने किया ये वाला 2 का है, 3 का 1.0087, 87। यस, 87। ये यही क्वेश्चन था ना, एटॉमिक न्यूट्रॉन का ही पूछा गया था ना प्रीवियस ईयर में, यस सर। न्यूट्रॉन का ही था आई थिंक। मतलब क्वेश्चन मुझे लगता है जो जामिया के सेट करने वाले थे पेपर, उनको लगता है टाइम नहीं मिला, वो बस उठे सुबह सुबह, मुझे आज पेपर बनाना है, कल सबमिट करना है, और प्रीवियस ईयर देखे हो और बस वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया लगा के मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए ना पेपर कि इंसान जो पढ़ के आया प्रीवियस ईयर तो एज इट इज दे दिए, तो वो कहीं नहीं बनता ना। फिर अगर आप यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का पिछले साल देते तो यहाँ पर कम से कम कुछ और का पूछ लो, फिर प्रोटॉन का पूछ लो, किसी और का पूछ लो, लेकिन नहीं, एकदम एज इट इज पूछना है और ऑप्शन में वो सही देना है। खैर चलो ठीक है, लेवल गिरा रहे हैं जामिया की डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबेल गैस, अब नोबेल गैस इसमें पूछा गया, बताओ। अब ऐसे ऐसा पूछा है क्वेश्चन, हीलियम, चलो ठीक है। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट काउजेज द ऑब्जेक्ट टू, क्या करता है, रेजिस्ट करता है एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ इट मोशन, ठीक है। 5 का सी आप जानते हो। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा था, ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, 63 होता है ना इसका। मेंडलीव के जो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक जो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उस वक्त थे वो थे 63, ठीक है, आप जानते हो ये। तो नेक्स्ट की बात करें अगर हम लोग, द रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1 ना होगा सर, क्या नहीं होगा, कितना होना चाहिए रिलेटिव चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रॉन में, -1, सच में क्या हो सकता है बताइए आप लोग, सानिया आप बताओ कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है इसका, -1 नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन रिलेटिव चार्ज ऑन इज -1 होगा ना सर, हाँ हाँ -1 ही होगा। आप पूछ रहे हो या बता रहे हो, बताओ पहले आप। पूछ रहे थे सर। चलो ठीक है, -1 ही होगा बिल्कुल, क्या यहाँ पर कुछ है नहीं था कंफ्यूजन होने वाली बात, -1 होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस में ही होता है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, -2 है, होगा नहीं, -1 ही होगा, डिनोट करते हैं 1 से हम लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग कहाँ हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मोमेंटम का ही क्वेश्चन है, राइट। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे, दैट इज, आ जाओ आप भी, ठीक है। मोमेंटम का यहाँ पर क्या क्या चीजें दे रखी हैं, बस आपको उसको देखना है, देन आफ्टर सोल्व करना है। मोमेंटम के आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एम, आप जानते हो ना, P इक्वल टू एम होता है, राइट। एंड P इज मोमेंटम, तो मोमेंटम दे, लीनियर मोमेंटम इज ऑब्वियसली इतना मोमेंटम दे रखा है, लेकिन ये देखा यूनिट देख सकते हो आप, 250 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में है ये, एंड द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में है, एंड द मास बताना है आपको, तो P इक्वल टू, तब क्या करो यहाँ पर 250 लिख लो, राइट। और यहाँ पे क्या कर लो आप, यहाँ पर लिख लो 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, ग्राम तो कर लो, या फिर किसमें पूछा गया है, ग्राम में पूछा गया ना ये, ग्राम मीटर पर सेकेंड मीटर में, आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, ये 5 को आप ग्राम में कर लो, मतलब ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में कर सकते हैं आप। तो ये मीटर है तो आप जानते हो क्या होता है, ये 250 होया करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 5 है एंड ये मीटर में, तो मीटर की वैल्यू क्या होती है सेंटीमीटर में करने के लिए, आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से,
तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो आप यहाँ पर, तो ये 10 चला जाएगा, ये 5 5 जा 25 एंड ये हो जाएंगे आपके 2, तो आ गया हाफ। तो हाफ ग्राम आपके आ जाएंगे आंसर। 7 के क्या आ सकता है 5 0.5 ग्राम, ऐसा ही आया था आंसर। आप लोग बताओ क्या किए थे। 0.5 ग्राम आएगा ना, 250 था, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया 5 से इसको मीटर को कर दिया सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो आ गया 500 यहाँ पर, तो हाफ आ जाएगा 0 पॉइंट आपके आएंगे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द ग्रुप 7, 17 ग्रुप नंबर। मैंने आपको बताया था बहुत सारे, जैसे 14 थे, 15 थे, 16 थे, 17 थे, 18 थे, ये इसको बोलते हैं नोबल गैस, इसको बोलते हैं हेलोजेंस, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ग्रुप, इस तरह से कार्बन ग्रुप, हम यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप देखा था। तो ये सारे नाम होते हैं। आप जानते हो 17 का होता है हाइलोजेंस, राइट। नोबल गैस 18 होते हैं, एल्कली अर्थ मीटर बताया था आपको, और एल्कली मेटल से बताया था, ये 1 होता है, ये 2 होते हैं, ठीक है। हेलोजन 17 होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। 9, ऑन मूविंग फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम दिस टू दिस, राइट टू लेफ्ट, इन पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ एटम्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, डज नॉट चेंज अप्रेसिवली एंड फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा। आप अगर बात करें, देखो ऐसे बताया था आपको मैंने, काफी इस पर डिस्कस भी किया था। अगर आप ये देखो तो एक चीज होती है, आप यहाँ से आ सकते हो ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रॉम ग्रुप वाइज, इसको बोलते हैं पीरियोडिक वाइज। तो यहाँ पर बताया गया आपको फ्रॉम लेफ्ट टू, दैट इज लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम दिस टू दिस आप जाते हो, तो साइज ऑफ एटम्स क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं। एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होती है लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाने पर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अब ये क्वेश्चन बता रहा है जितना बार इसको लिखा जाता है, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इसके पीरियड हो जाते हैं, तो 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। 10 नंबर हो गए आपके। देखो ये क्वेश्चन एज इट इज दम आपके कॉपी पेस्ट किया गया है प्रीवियस ईयर से। तो थैलियम का होता है टीएल, आप जानते हो। इनर्ट गैस जो है विच इज लाइज इन द फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड में कौन सा लाइज करता है वो बताना है आपको। तो इनर्ट गैस आप पढ़े होंगे, हीला, लीना और करीना, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ की बात करिए ना, 1 2 3 4, है ना। हिलियम, हीना, हीना, लीना और करीना, यार मतलब क्रिप्टन, तो हो जाएगा आपके 12 का ए, राइट। हाँ सही है। अगर आप आंसर लिख रहे हो चैट बॉक्स में तो उसे नंबर लिखना, मतलब 12 का अगर बता रहे हो 12 का है बताना, ऐसे, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, which of the chemical below does not have a carbonyl group, carbonyl group नहीं है। which of the following is a belong does not have a carbonyl group, कार्बोक्सिलिक कीटोन। देखो कार्बोनिल जो ग्रुप होता है ना, उसमें आप देखोगे एक कार्बन होता है। मैंने आपको बताया था दो तरह के, जो एफजी बता रहा था आपको, बता रहा था दो तरीके से। एक में क्या होता है, सी होता है, मतलब कार्बन होता है, एक में सी नहीं होता है। तो जिसमें सी होता है उसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप। जैसे एल्डिहाइड देखो तो इसका होता है CHO, कीटोन देखो CO होता है, इसको क्या होता है COOH होता है, कार्बोक्सिलिक का। तो सब में देखोगे CC है ना, दैट्स वाई ये इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनाइल। इसमें देखोगे इसका जो अल्कोहल है ये नहीं है, इसमें क्या होता है OH होता है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम लोग, ये बिलोंग नहीं करता है कार्बोनाइल ग्रुप से। तो 13 का होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH को हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, ठीक है। विनेगर तो आप जानते हो होगा नहीं, अमोनिया भी नहीं होगा, तो क्या ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो आसानी से आप। 14 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टोटल इलेक्ट्रिकल पावर्स। देखो इलेक्ट्रिकल पावर की बात करके मैंने बताया था, जब सीरीज में होती है तो ओवरऑल जो इसका हमारा रेजिस्टेंस होता है काफी बढ़ जाता है, राइट। और तो जब रेजिस्टेंस बढ़ता है हम जानते हो तो पावर क्या होता है, पावर हमारा कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डिक्रीज हो जाएंगे पावर, राइट। वेनेवर सीरीज में हम लोग करते हैं अगर, तो हमारा जो पावर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देख लो आप, ये क्वेश्चन किसने बनाया था इसको,
व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर एट रूम टेम्परेचर? किसी ने नहीं बनाया। देखो बात करिए स्पीड की, स्पीड ऑफ साउंड, हमारा साउंड जो है कितना स्पीड से चलता है इन रूम टेम्परेचर? 340। सही बात है। देखो 340 से इसका अगर आपको एग्जैक्ट मालूम है तभी आप बना पाओगे ना, ऐसे इसको याद करना पड़ता है। तो इसका आप एक दो क्वेश्चन जो है ना आप देखोगे उसको, मतलब थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो आपको एज इट इज याद रहेगा तभी बन पाएगा, राइट। एक दो क्वेश्चन इस तरह से घुमा कर पूछा गया है। इसमें से 60 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, 340 मीटर पर सेकेंड रूम टेम्परेचर में जो साउंड की हमारी स्पीड होती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर्स डिपेंड्स अपॉन, लेंथ पर ये नहीं करता हमारा, थिकनेस पर भी नहीं करता, शेप पर भी नहीं करता, तो क्या पर करता है? मटेरियल पर करता है। अभी ऑप्शन नंबर 18 काफी इजी क्वेश्चन, ऐसे यूनिट पूछा गया है पावर की, ठीक है, दैट इज वाट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, मटेरियल विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू आर नोन एज। अब इससे भी इजी क्वेश्चन हो सकता है कहीं, कहता है मटेरियल जो है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं करता है पास होने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंसुलेटर बोलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर लेंथ 200 मीटर, तो आपको एल दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है। ये क्वेश्चन तो वही है ना, एकदम सेम जो हम लोग किए थे एक बार, इसको चेंज है क्या कुछ? ये न 10⁻⁻7 सेम क्वेश्चन मैंने देख कर आया था आपको प्रीवियस ईयर से, आई थिंक वही है। तुम लेट मी जस्ट एक बार देखता हूँ, मतलब क्वेश्चन एग्जैक्ट उठाया गया है। ये क्वेश्चन देख लो तो अभी किया हम लोगों ने अभी, क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन रिलेटिव चार्ज वाला देख लो, ये 2023 का क्वेश्चन है ये भी देख लो आप, ये पहला क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी। अभी और भी क्वेश्चन मिलेंगे। ये आयनाइजेशन एनर्जी, यही पूछा गया आपसे। फिर ये भी आपसे पूछा गया है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन पूछा गया है, मतलब 23 का पूरा ही उठा के दे दिया है। ये मिरर क्यों से यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, राइट। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ये पूछा गया था। इसको हम लोग ने सोल्व किया था, कितना आ रहा था कुछ को याद है? 80 या 20? किसी को याद नहीं है? देखो यहाँ पर हम लोग बताया था कि आपको बताया था एक फार्मूला कि जो आर होता है ना आपका, वो क्या होता है? रो एल ए होता है, आपको ये बताया था मैंने। तो आर के यहाँ पर निकालना है आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, जिसमें से आपको क्या दे रखा है? क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, एल भी दे रखा है, और ओम भी दिखा। तो आप यहाँ से क्या करो, पहले ओम निकाल लो, रेजिस्टिविटी निकालना है आपको, और यहाँ पर आर आ जाएगा, दैट इज एल एंड ए। अब क्या करनी है, जो वैल्यू आपको दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू एल क्या आएगा आपका? 200, एंड ये क्या है? 1 इंटू 10⁻⁶ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसका एमएम है, एमएम को मैंने मीटर में कर लिया है। तो वहां से ये कट, अब ये कट आउट हो जाएंगे आपके कितना से? 1 से ये नीचे आ जाएगा 10, ठीक है, और यहाँ से कट होगा ये 200, तो आ जाएगा 80, ठीक है, 20 का हो गया 80। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका 21st का, आपके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ कॉइल इन इलेक्ट्रिक मोटर इज मेजर्ड बाय और डिटरमिन्ड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, फैराडे लॉ तो होगा नहीं, मैग्नेटिक इंडिकेटर नहीं होगा, नहीं तो होगा नहीं। अब इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा सही। 21st का बता सकता है कोई क्या होगा? तो आप जानते हो फ्लेमिंग का जो हम लोग लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, राइट हैंड देखते हो क्या, इसे राइट हैंड के लिए बताया था, इसमें क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, लेकिन जो आपका लेफ्ट हैंड रूल है उसमें हमारा मोटर का रोटेशन बताता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है आपके? रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल, नाइदर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या है? तो ये है आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। 20 का होगा बी, 22 का बी। इसको हम लोग, क्योंकि देखो जो आपके न्यूक्लियर जो एनर्जी, ये भी आपके डिपेंड करते हैं किस पर? यूरेनियम हो गए, फिर आपके और भी जो मेटल्स जिसके बनाए जाते हैं,
तो उस पर डिपेंड करते हैं, डेट इज लिमिटेड ना, तो नॉन रिन्यूएबल, रिन्यू नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन भी आपके फर्स्ट क्वेश्चन से लिया गया एकदम, मतलब एज इट इज इसको लिया गया। देखो ये क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर 23 का क्वेश्चन से लिया गया, दैट इज एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन भी चेंज नहीं किए हैं ये ऑप्शन का मतलब एज इट इज है ये, ठीक है। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज एज ए मैग्नीफाइंग ग्लासेस, मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए उसको क्या किया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए हम लोग करते हैं क्या, लेंस की बात करी गई यहाँ पर, ठीक है। तो लेंस में आपको मैंने बताया था, हम लोग किसा करते हैं, लेंस की बात करेगा तो हम लोग करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। अगर बात करें हम लोग मिरर में, तो वहां पर लिखते हैं कॉनकेव, क्योंकि उसमें बड़ा दिखता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स पूछा गया तो न्यूटन होता है, ये मत मार देना मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये ऐसा यूनिट की बात करेगी जैसे मीटर, न्यूटन में होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होती है फ्रॉम वीटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप जानते हो किसके आता है, इक्वल टू एरिया अंडर तक, 26 का आपके हो जाएंगे सी। ये एरिया बताता है आपके, अगर आप निकालते हो तो आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया बताता है किसको, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, a full length of the image of a distinct tall building can be seen using, अब किससे देखा जा सकता है, ये पूछा गया आपसे। देखो यहाँ पर अगर बात करें आपको सबसे पहले ये देखना है ना कि ये ऑप्शन में क्या क्या है, पहला है कॉन्वेक्स है, फिर प्लेन है, फिर कॉनकेव है। तो यहाँ पर आप देखो हम लोग यूज क्या करते हैं, इसको जानते हो हम लोग साइड मिरर में करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बड़ी बड़ी जो आपकी चीजें ना काफी छोटी छोटी दिखने लगती है, इस वजह से एक छोटे से हमारे मिरर में भी क्या बहुत बड़े बड़े चीज देख सकते हैं। इसी वजह से हम ये कर सकते हैं कि हमारा फुल लेंथ की एक बिल्डिंग देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। प्लेन मिरर होगा नहीं, प्लेन मिरर तो वहां पर देख नहीं सकते सही से, कॉनकेव भी उसमें बहुत बड़ी बड़ी दिखती है तो आप देख नहीं सकते हो, ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए। 28, चेंज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग थ्रू द मीडियम टू अनदर टर्म इज नोन एज, तो एक से दूसरे में जाता है तो क्या होता है, हम जानते हैं रिफ्लेक्शन होता है, एज वी नो, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं है, हाँ ठीक है। 29, the ratio of the sine angle of a incidence to the sine angle of the reflection is a constant, it is given by the, obviously जानते हो आप, रिफ्लेक्शन का ये लॉ है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 3 लॉ, उसमें से एक लॉ है ये स्नेल लॉ, जिसको जानते हैं हम लोग, इंसिडेंस और जो आपके रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं उसका साइन लेते हैं, स्नेल लॉ भी। 30 नंबर क्वेश्चन, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर, तो किसके लिए है यहाँ पर आपको बताना है, एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए या प्लेन मिरर के लिए, ठीक है, या आपके कॉनकेव मिरर के लिए, ऑल मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। तो 30 का आपका क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा ऑल, क्योंकि आप पढ़ते हो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉनकेव के लिए पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 का ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर पेपर नहीं होगा, कैला नहीं होगा, तो आपके आयरन हो जाएंगे, राइट। 32 नंबर क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, ऐसा इलेक्ट्रिक करंट, तो इतना इजी क्वेश्चन, एम्पियर। रॉकेट वर्क्स ऑन, जानते हो आप मोमेंटम पे काम करता है, मैं जल्दी करूंगा। व्हाट हैपेंस टू द वोल्टेज इन शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट में जानते हो कि अगर आप, मैंने बताया फिर वो एग्जांपल देखिए, जब किसी भी चीज को आप एक साथ लगा दे तो बहुत सारी चीजों में या कहीं से वायर कट जाती है आपकी, तो क्या होता है, अगर यहाँ पर पाथ है आपके इस तरह से जा रहा है और यहाँ पे जस्ट कट हो जाता है या आपके इस वाली लाइन से इसमें क्या होता है, अचानक से ज्वाइंट हो जाता है तो हमारे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है ना, वोल्टेज है काफी, मतलब जीरो हो जाता है, बिकम जीरो, वोल्टेज बिकम जीरो। 34 का ऑप्शन नंबर ए। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कौन कौन कर रहा है भाई, तो बायोमास है नहीं, सोलर एनर्जी भी नहीं है, वाइंड नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोल। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर, जब हम किसी को क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो एयर में हमारा स्पीड का साउंड क्या हो जाएगा। 36 नंबर का आप जानते हो क्या होगा, साउंड को इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, तो साउंड टेम्परेचर इंक्रीज तो साउंड का स्पीड भी हमारा इंक्रीज करेगा। 36 का ए। कार्बन डाइऑक्साइड कॉज करता है क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। 37 का ऑप्शन नंबर डी। कोरोजन इज प्रिवेंटेड बाय ऑप्शन नंबर सी,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑप्शन देखा हुआ है। ये हमारा क्या होता है, स्केलन क्विक लाइम, इसमें क्विक लाइम होता है, स्केलन लाइम होता है। ये क्या होगा बताओ, 39 का आप बताना लिख करके। 39 बी। ऑप्शन नंबर बी क्विक लाइम। 39 का ऑप्शन नंबर बी क्विक लाइम, वेरी गुड। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर, तो ये ऑप्शन नंबर आएगा बी शुगर, आप जानते हो सब क्वेश्चन होता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द एसिड, ये देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नहीं सॉरी, एसिड एंड मेटल, अच्छा एसिड और मेटल की बात करी गई है। 41 का क्या आएगा, तो यहाँ पर सॉल्ट बनते हैं और क्या बनते हैं, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहेंगे यहाँ है, चलो जहाँ देखो हाइड्रोजन वहां हमारा, ठीक है, आपको नहीं तो सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन कैसे निकलते हैं मेटल में जब भी करते हैं रिएक्शन। अब ये होता है 35.5, आप जानते हो, इसको बताने की जरूरत है नहीं। एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम 19 एंड इट्स मास इज इतना, फिर क्वेश्चन वही आ रहा है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो आप जानते हो मैंने बताया था इसका फॉर्मूला होता है एपीएन ए बराबर पी प्लस एन, जहां पर आपको दे रखा है क्या, एटॉमिक मास, तो आप 39 लिख लो यहाँ पर। पोटेशियम का आपको एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर मतलब क्या, डेट इज जेड, जो बराबर होता है आपके ई और बराबर पी के होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर, पहले मान लो यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन नंबर तो होगा जो भी, लेकिन पहले यहाँ पर निकालना है आपको, एन निकालना पड़ेगा क्योंकि एन दिया। तो यहाँ पर आप लाओगे यहाँ पर 20 तो बच जाएगा 0, ये हो जाएगा 20, तो न्यूट्रॉन जो है 20 न्यूट्रॉन, 20 न्यूट्रॉन, यहाँ है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, नंबर सी में न्यूट्रॉन से। और एक है यहाँ ऑप्शन नंबर 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, प्रोटॉन यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। देखो जो आप मेरे को बताया था, प्रोटॉन जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, और जो आपके प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर के भी बराबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑलरेडी दे रखा है, तो मैंने बोला, मैंने इसको याद भी कराया है पेज से, पेज इसका शॉर्ट फॉर्म बताया था आपको, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। तो इस तरह से आप ऑप्शन नंबर ये लगा सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है मिरर का, जिसके इतना दे रखा है, तो फोकल लेंथ निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, आर दे रखा है, आर इज इक्वल टू 40, तो आपको क्या करना है, आर दे रखा है ना, कर्वेचर दे रखा है, तो एल निकालना है। तो वो क्या होता है, एफ बराबर 2 आर होता है ना, नहीं आर बराबर 2 एफ होता है, सॉरी, आर बराबर 2 एफ होता है। तो लिख लो आप आर बराबर 2 एफ। इसमें से पूछा क्या गया है, लेंथ पूछी गई है, फोकल लेंथ मतलब एफ पूछी गई है, तो आप यही इधर लाओगे तो क्या है, डिवाइड में तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो 45 मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज, तो कॉन्वेक्स मिरर आप सोचो, आप ही कॉन्वेक्स मिरर हम यूज क्यों करते हैं, वहां पर क्या होता है हमारा डिमिश जो ऑब्जेक्ट बनते हैं, इस वजह से, मतलब क्या होगा, जो मैग्निफिकेशन होगा एक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। बड़ा होता है तो क्या बनता है, एक से ज्यादा, एक के बराबर है तो जितना हमारा ऑब्जेक्ट है और जितना उसकी फिगर मतलब इमेज बन रही है वो सेम होता है, अगर एक के बराबर हो तो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो मतलब क्या, वो बड़ी ऑब्जेक्ट बन रही है अकॉर्डिंग टू, मतलब एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, इमेज बड़ी बन रही है। लेकिन यहाँ बताइए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का सबसे अच्छा आप इसका एग्जाम्पल से याद रखो, एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, छोटे छोटे दिखते हैं, इस वजह से हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ऑलवेज लेस देन वन, ऑलवेज लेस देन वन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको होंगे एक 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 से ज्यादा, एक से कम, ऑप्शन नंबर बी, ऑलवेज एक से कम, ऑलवेज एक से कम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम, कहाँ से होते हैं ये, तो आप इसको जानते हो कि नॉर्थ पोल से हमारे आते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होते हैं। 47 फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज, 47 देखो 47 का आप जानते हो, कॉन्वेक्स मिरर की बात करी गई है, तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएंगे आपके, पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। 48 लाइंस रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, एक्स प्लस बी प्लस सी, कंडीशन है आपके, एक इक्वेशन दो इक्वेशन आर द कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट कब होंगे, कॉन्सिडेंट होते हैं तो जब क्या होता है, इक्वल होता है, तो इक्वल ए अपॉन ए टू होता है, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 48 का। कोरोजन इज प्रिवेंटेड बाय, क्या होगा, कोरोजन इज प्रिवेंटेड बाय, कोरोजन इज प्रिवेंटेड बाय, बता तो दिया, ऑप्शन नंबर सी हुआ था ना, कोरोजन इज प्रिवेंटेड बाय, पॉलिशिंग भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं,
बता तो दिया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसे हम लोग डी होगा ना। पॉलिशिंग, देखो ऑप्शन नंबर ए इस वजह से होगा ना, क्योंकि देखो कोरोजन से हम किसी भी चीज को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं तो वहां पर क्या करते हैं, किसी भी मेटल पर हम एक थिन लेयर क्या करते हैं, इस तरह से लगा देते हैं, चढ़ा देते हैं, सो डेट कि इस जो कोरोजन से प्रिवेंट हो सके। बताया था तो आपको, गैल्वेनाइजेशन करते हैं जिंक का, तो उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज होता है। देन आफ्टर ये पॉलिशिंग भी होगा, पॉलिश भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो है वो है 49। व्हाट इज द पॉइंट इंटरसेक्शन लाइंस, इसका और इसका इंटरसेक्शन लाइन बताना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस सोल्व कर लो आप, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। वही पूछा गया आपसे, एक्स और वाई क्या होंगे, किसी ने किया है इसका, मुझे करना पड़ेगा, क्या आप लोग बताओगे। इसमें देखो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एक इक्वेशन है, यहाँ पर दो इक्वेशन हो जाएगा, 4x - 3y इज इक्वल टू 7। अब इस पे आपको फिर करना क्या है, इक्वेट करना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे में, ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे में आप, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो, एंड दैट विल आंसर कम कितना, 2 2 2 2 - 1 2 - 1, ऑप्शन नंबर सी, 49 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 50 क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जो कोई वैल्यू दे रखे हैं किसकी, इसके साइड की, आप जानते हो जो उसके ट्राइंगल होते हैं ए बी सी, उसके वैल्यू आपके दे रखे हैं ए बी सी। और यहाँ पर एक चीज और भी जानते हो आप कि अगर से पाइथागोरस यूज करते हैं तो वहां पर क्या होना चाहिए, हम जानते हैं पाइथागोरस में क्या होता है, जो हमारा ए बी सी है उसमें हाइपोटेनस जो होते हैं इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होते हैं, राइट। एक मिनट, ओके। सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम इन सभी का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके, मतलब प्लस या माइनस करके देख सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं, इस वाले हमारे जो पाइथागोरस का रूल ये होता है इक्वेशन उस पर। तो आप जैसे निकालोगे, आप जानते हो क्या होता है, 100 का, सॉरी 10 का होता है 100, और ये होता है क्या 36। तो 36 में से आप माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना, 64, 64 दैट इज 8। तो यहाँ पर हमारा सेटिस्फाइज कर रहा है इक्वेशन, दैट विल बिकम द 90 डिग्री एंगल। 50 हो चुके हैं हम लोग ने, अभी आधा सोल्व कर लिया है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं किस पर, अगले क्वेश्चन पर, जिसमें से पूछा जा रहा है हमारा मैथमेटिक्स से, the fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and become its 1/4 when 8 is added to the its denominator, the fraction is obtained by। देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हो लेट करके, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप इसको क्या कर लो, ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। किसी ने किया है इस क्वेश्चन को, 51 का किसने किया है ये, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा। ठीक है, देखो अगर हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है, फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज एडेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट्स बिकम 1/5। क्या होता है कि फ्रैक्शन बिकम हो जाता है 1/3 जब उसमें हम क्या करते हैं, एक सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, मतलब नीचे जो इसके है, इसमें न्यूमरेटर जो है, ऊपर में आपके न्यूमरेटर हैं ये वाले और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो उसमें क्या किया, 1/3 हो जब उसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया 1, एंड उसमें से इट बिकम्स 1/4 व्हेन इज 8 इज एडेड टू द इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम पहले वाला लेते हैं कितना, 3/12 है ये। तो कहा गया क्या, व्हेन फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, मतलब इसमें से हम अगर से एक माइनस कर देते हैं तो 1/3 बन जाता है, एंड इट्स बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर इसमें ऐड करते हैं 8 तो हमारा बन जाता है 1/4 और ये 1/3। तो इस तरीके का ऑप्शन कहाँ से आ सकता है, देखो यहाँ पर करते हैं तो ये आएगा 2, 2 से हम अगर क्या कर सकते हैं, 12 से करेंगे तो नहीं आ जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर 1 तो आएगा नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका है 4/3, तो 4 में 3 से करोगे तो 1/3 आ सकता है, और 3 इसमें से एक माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3, 3 तो 1/4 आएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर बात करें हमारा नेक्स्ट 5C नंबर क्वेश्चन, 5 को अगर 1 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 4 में से अगर मैं 3 से तो 1/3 आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसको देखते हैं, अगर मैं 8 नीचे ऐड करता हूँ तो कितना आएगा, ये 20,
और अगर मैं 4 से इसको करूंगा, सॉरी 5 से, तो चल जाएगा 1/4 बार में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस तरह से आप एलिमिनेट भी कर सकते थे इसका, राइट। अब ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा वाला कितना इजी क्वेश्चन है। अब जानते हो जहां पर कोसेक होता है वहां पर क्या होता है, टेन होता है, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक में टेन होता है ना, कोसेक है तो क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर में टेन होता है और कोसेक में होता है आपका कोट, तो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 52 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फ्रॉम also mathematics, the solution of equation x minus 2 is equal to x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4। देखो ये क्वेश्चन ना मैंने एकदम इसी तरीके का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको दिया था जो मैंने मॉक दिया था आपको। देखो ये क्वेश्चन कहाँ गया यार, मैथमेटिक्स का इस तरह क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, एकदम इजी वाला क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन, तो यस सर। सॉल्यूशन इतना इजी है कि नहीं, बस नंबर तो, अब नंबर तो मैं थोड़ी दे सकता हूँ एज इट इज। इस तरह के क्वेश्चन मतलब एकदम एग्जैक्ट आए हैं ये। देखो अब इससे भी इजी क्वेश्चन जो मैंने दिया था आपको, कितना आया कोई सोल्व करेगा यहाँ पर। अब इसको भी सोल्व करने की जरूरत है, यहीं से काट दो आप डायरेक्ट। देखो यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3 एक ही में दिख रहा है ना यहाँ पर, और 3 यहाँ भी है। अब इसमें से आप इसमें डालोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ऑप्शन नंबर, अगर आप यहाँ से करते हो तो x यहाँ है एंड एक जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें लाइन से डायरेक्शन भी होती है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके हैं, विच मिरर इज यूज एज ए रियर मिरर इन कार। एक क्वेश्चन फिर वैसे सेम आपके दिए गए हैं किससे, प्रीवियस ईयर से, राइट। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द एफ एंड 2f, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज फॉर्म्ड इज, कहाँ बनेंगे 56 का, वेयर विल द फॉर्म, 56 का नंबर क्वेश्चन का बताना प्लीज आप सब। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट बिटवीन f and 2f, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया जिस कहाँ f and 2f के बीच, तो कॉन्वेक्स लेंस में इसका इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगा, बियॉन्ड f, 2f और एट f एंड बिटवीन 0 and f। इसका आप बताओ, मुझे नहीं आ रहा है, आप लोग। बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्या है ऑप्शन नंबर बी, एट 2f। पक्का किसी और ने किया है ये क्वेश्चन, किसी और ने ये क्वेश्चन किया या ये गलत है इनका। ये भी क्वेश्चन आई थिंक लग रहा है 2023 का ही है, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। दैट इज करेक्ट कि आपका कहाँ बनेगा, 2f बनेगा, एज यू नो कि आपके जो अगर f एंड 2f के बीच होता है तो यहाँ पर f 2f के बीच बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल डिस्क्राइब द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, किसके बीच करता है हमारा जो लॉ ऑफ, देखो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में था नहीं ग्रेविटेशन का, लेकिन फिर भी स्टिल दिया गया है, तो हालांकि उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये एकदम बेसिक से पूछा गया आपसे, ठीक है। अभी आ रहे हैं भाई साहब, आ जाओ आप, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जो मास होता है ना उसके लिए हम लोग करते हैं इसमें, तो कोई भी जैसे कि हमारा जो दो बॉडी है उसका मास है, उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, एनी टू बॉडीज हैविंग दिस मास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, डॉल्फिन डिटेक्ट करता है अल्ट्रासोनिक साउंड से, हम जानते हैं ये। 58 का हो गया 1 एंड 59, दैट इज अ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट, ठीक है। तो 59 का बताना आप क्या ये है,
59 ऑप्शन नंबर व्हाट शुड बी देयर? सर डी ऑप्शन होगा। बिहाइंड द मिरर होगा, बिल्कुल। आपको कैसा गया पेपर आपका? ये सर अच्छा गया माशाल्लाह। अच्छा, कितने अटेम्प्ट हुए टोटल? 77। एक्यूरेसी थी ना, मतलब सही है ना वो सारे, मतलब सारे तो ये नहीं होंगे, सही। कुछ। कुछ में थोड़ा डाउट्स थे सर। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, कुछ तो रहता ही है, इतना थोड़ी एग्जाम का अलग ही प्रेशर रहता है वहां पर, ठीक है। तो डोंट वेल, इतना तो होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कली मेटल? अल्कली मेटल क्या होता है? हमारा फर्स्ट ग्रुप के होते हैं, मैंने बताया था आपको, हेलीनाकर, 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 इसमें क्या है? हेलीना, लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है 61। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम में 28 पोटेशियम होता है, पोटेशियम का 289, 2882। पोटेशियम, पोटेशियम कितना होता है? 19, सर 90 होता है 90। 19 होता है। तो क्या होगा? 2 8 10 और 80 वन। हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आयनाइजेशन एनर्जी, देखो ये भी क्वेश्चन जो है ना आपका 2023 का ही क्वेश्चन पेपर का है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हमारा इंक्रीज होती है हम ग्रुप में जाते तो। अब ग्रुप की बात करिए, ग्रुप फ्रॉम बॉटम टू टॉप करी गई है, बॉटम टू नीचे से ऊपर आए, ठीक है। तो मैंने इसका इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा ना, यस सर। बिल्कुल इंक्रीज होगा, सही बात है। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। 17 का मैंने आपको बताया, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। तो उसमें मैंने बताया था हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं इसको, एंड फ्लोरीन का होता है 9, इसका भी आप लिख के दे सकते हो 2 7, ठीक है। जब वैलेंसी पूछी गई, तो वैलेंसी के लिए क्या करते हैं? 8 में से माइनस करते हैं, तो आएगा कितना? 1, ऑप्शन नंबर डी। एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ, बताया पेज वाला ट्रिक, पेज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर नहीं होगा, न्यूट्रॉन के बराबर नहीं होगा, प्रोटॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो हमारा देखो एटॉमिक नंबर जो एक्चुअली बराबर होता है किसका? प्रोटॉन के होता है ना। अब जो प्रोटॉन होता सर है, डी होगा। जो प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, एल्युमिनियम डज नॉट हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज? एल्युमिनियम इज अ पुअर कंडक्टर, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्युमिनियम इज लाइट इन वेट होता है, बिल्कुल बात है। इट रिटेलिएट डिसॉल्व इन, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ये ऑब्वियसली रॉन्ग है, तो कहा गया इसके बारे में 65 का ऑप्शन नंबर ए। ए प्रोटॉन डोनर इज अ केमिकल, केमिकल दैट, केमिकल, हाँ, दैट इज कॉल्ड प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एम्फोटेरिक एंड एम्फिप्रोटिक। ऑप्शन नंबर 66 का देखो, ये क्वेश्चन जो है आपके, अच्छा क्वेश्चन दिया गया, मतलब 65 का क्या होगा सर? 65 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो है ना वो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे लिखा गया पुअर कंडक्टर है, ठीक है, इस वजह से। इट्स रेडियली डिसॉल्व इन HCl, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? सुहन, आप कह रहे हो ऑप्शन नंबर सी किसका? पहले ये बताना, बोला हो कि आप क्वेश्चन नंबर लिख कर डाला करो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 का 65 का सी क्या? क्योंकि मैं थोड़ा लेट से देखता हूँ मैसेज आपको, उस वक्त मैं आगे चल गया रहता हूँ। ऑप्शन नंबर सी किसका बता रहे हो? 65 का ऑप्शन नंबर सी, सही बात है। कोई और इस मत से सहमत है? नहीं सर, ऑप्शन ए ही सही होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हो सकता सही, क्योंकि शुरू में ही आपको बोल दिया गया भाई ये तो पूरा कंडक्टर है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 66, देखो इसकी बात करेंगे ना, ये क्वेश्चन जो है, देखो जहां पर फिलिक होता है ना वहां पर तो वो जो किसी से, फिलिक मतलब डरना, मतलब डरना मतलब नेगेटिव में जो चीजें लेते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोजेनिक। प्रोटोन की बात करी गई यहाँ पर, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने प्रोटोजेनिक कहेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 जो बोलते हैं वो क्या, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट बॉयल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड प्रॉपर्टीज? तो यहाँ पर जानते हैं एसिड के बारे में क्या होता है, ब्लू से ये रेड कर देता है, दैट इज ऑब्वियसली राइट।
एंड सॉइल टेस्ट सही बात है, न्यूट्रलाइज भी करता है बेस को, सही बात है, लेकिन बीटाडीन टेस्ट क्या है, ये होता है आपके बेस, दैट इज ऑप्शन नंबर, टेस्ट तो बीटर का होता है, बेस का होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, देखो मैंने बताया था आपको CO2 से याद रखना, CO2 एक होता है एसिडिक, एसिडिक मतलब क्या, तो ये क्या है, ये है नॉन मेटल, नॉन मेटल एसिडिक होते हैं, और जो मेटल होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, तो बेसिक मेटल की बात करी गई ना, 64 का ए। हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल दैट कंटेन द एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इज मोर देन 7, 7 है इसका तो बहुत ज्यादा है, नहीं होगा। ब्लड देखो 7.44 होता है इसका, तो ब्लड प्लाज्मा ही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी 70 का। 71st देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेल, एकदम मतलब बता रहा हूँ ना, उनको जो ही सेट किया है ना क्वेश्चन, बता रहा हूँ बहुत ज्यादा जल्दी में, उनको लगा आज मुझे कैसे होता है, हम लोग काम करते हैं असाइनमेंट जमा करना होता है भाई, मुझे कल जमा करना है। सर सारे PYQ से आया है हाँ तो 50%। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं शुरू में बोला कि उनको दो चीज हो सकता है, सेटर को बहुत जल्दी होगा, या फिर वो भूल चुका होगा हम लोग के जैसा, कि मुझे कल पेपर से सबमिट करना है, और उठा रात में और उसने देखा प्रीवियस ईयर क्या क्या पूछा गया है, वहीं से चेप दिया सारा। मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए ना, क्वेश्चन हम रिपीटेडली 2023 के पूरा ही डाल दिए उन्होंने, और इवन क्वेश्चन का जो ऑप्शन है दम सेम एज इट इज, ये मतलब लेवल होता है ना किसी चीज का भाई। ऑप्शन नंबर बी चीज, organic compound having the same molecular formula but occurs in the different states called homologous polymers allotropes, ये भी 23 का क्वेश्चन है। इसका क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट वो डिफरेंट नेचर में होते हैं, तो एलोट्रोप्स कराते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, होमोलोगस तो होता है ना जो जिसके डिफरेंट होते हैं सेम सेम। ये क्वेश्चन पर पिछले बार भी डाउट हुआ था, इसका किसने बनाया है, ऑप्शन नंबर 72 का क्या होगा, नहीं सर छोड़ दिए थे। छोड़ दिए। बनाया है सी होगा। चलो ठीक है, ठीक है ठीक है, मैं को म्यूट कर, सी मैंने भी मार दिया। देखो अब यहाँ पर कुछ है डाउट्स, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफिशियल जब आंसर की आएगी मैं आपको शेयर भी करूंगा, एंड उस बार देखते हैं कितना आता है। कुछ क्वेश्चन जो हैं एक दो ऐसे होते हैं जो ऑफिशियल जो आंसर किया था उस पर डिपेंड करता है कि क्या दिया उन्होंने। अब ये देखो हमारा पूछा गया है और किसका हो सकता है इस आयन के लिए जो एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, तो हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सेलेटाइट भी होता है, आयरन पायराइट जो है, यहाँ पर आयरन पायराइट नहीं होता, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आप देखो कॉपर पायराइट होता है ऐसे, तो ठीक है, ये आयरन पायराइट नहीं होता। अब 74 नंबर क्वेश्चन, ये भी एकदम सेपा गया है प्रीवियस ईयर से, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 45 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, दिखा दूं मैं आपको क्वेश्चन, मुझे देखकर तो हंसी आ रहा था कल, कहाँ गया कहाँ गया, देखो सारा क्वेश्चन 2023 का आप निकाल लो और एक तरफ 2025 का रख लेना, एकदम सेम से मिलेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एकदम लगातार, थोड़ा सा भी शर्म कर लो यार, द डिस्टेंस 0.45, देखो इवन ये भी मिल जाएगा आपको सेम क्वेश्चन। सर ये भी वही है, 69 भी आया है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आया है, और इसका आंसर ही नहीं निकल रहा, गलत। वही वाला सेम इशू है ना, जो यस पिछले सर। बार था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 74, 74 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको 5 हो गया 4 होगा, देखो बताया गया यहाँ पर 5 होगा सर। यहाँ पर है 4 एंड 5 है, पूछा गया एक्स एक्सिस पे एक्स ये है, यहाँ पे जाओगे तो वाई मतलब वाई क्या है 5, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 75 देख लो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना दिया गया, 36 दिया गया है, द वैल्यू ऑफ एक्स बताया गया, अब निकालोगे तो आएगा ही नहीं, यस सर। अब नहीं आएगा तो ऑप्शन क्या मानते हो, अब देखना, इसको छोड़ो हटाओ, मैं भी नहीं बता रहा हूँ अभी क्या आप मांगते हो, ऑफिशियल की आएगी जब मैं देखूंगा फिर। सॉल्व किया है ना किसी ने, ऐसे ना कि फिर यस सर किया हूँ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा किया है, चलो ठीक है फिर। 76 का अब ये क्वेश्चन देख लो, जब y होता जानते हैं क्या, y की वैल्यू दे रखी है, y मतलब यहाँ आएगा, करोगे तो x के पैरेलल आ जाएगा, ये भी सर PYQ से है। ये भी py की सही बात है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 7 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, साइन 77 का कैसे बनाओगे, 77 जो है साइन
ए की वैल्यू दे रखी है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के पावर 4 है। तो यहाँ से निकालना पड़ेगा ना आपको वैल्यू। हाउ यू वुड लाइक टू डिस्क्राइब दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, साइन ए प्लस साइन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो एक चीज जानते हो आप क्या, इस वाले वैल्यू को अगर मैं इधर ले आऊं, मतलब साइन जो है मतलब साइन ए, इसको इधर ले आऊं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आप एक चीज जानते हो क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सॉरी कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो जानते हैं ना। तो इस पर कहीं ना कहीं ये हमारा बन सकता है कैसे, अगर मैं क्या करूं, साइन की वैल्यू दे रखी है ए और कोस की वैल्यू निकालना है कोस स्क्वायर ए और कोस के पावर इतना, ठीक है। कोस स्क्वायर ये दे रखा है, इसने किया है, इसको कैसे कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसको करना होता तो साइन ए की वैल्यू दे रखा है किसके बराबर, इसके बराबर। तो यहाँ से एक चीज समझ सकते हो आप, जो हमारा ये वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये है कोस के बराबर। जब ये कोस के बराबर है तो ये साइन के बराबर भी है। जब ये कोस ए के बराबर है तो ये साइन ए के बराबर, नहीं कोस स्क्वायर ए के बराबर है तो साइन स्क्वायर ए के बराबर भी होगा। समझ रहे हो ना। देखो मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर ए है, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दिया, इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज कोस स्क्वायर ए के इक्वल। तो यहाँ बताया गया है जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो है साइन ए के इक्वल। तो मैंने बोला जो साइन ए है वो है कोस स्क्वायर के इक्वल, ठीक है जी। कितना हमारा निकल चुका है कि साइन ए जो है कोस स्क्वायर ए के इक्वल है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा साइन ए है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर सॉरी कोस के पावर 4 है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन साइन और इसके पावर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा जो वैल्यू था ये साइन साइन ए, साइन ने भी यहाँ पर था, ठीक है। और ये क्या था, कोस साइन स्क्वायर जो था हमारा यहाँ पर कोस स्क्वायर का, तो कोस ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर में है और मैंने यहाँ से किया तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर में है, मतलब ये मैंने लिखा है जो साइन साइन ए है वो कोस स्क्वायर, कोस के पावर 4 था मैंने 2 पर ले गया तो साइन आ गया साइन ए, इसको साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होगा, ये पूछा गया फिर से, तो यहाँ पर ऑप्शन दे ही रखा है ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो समझे कि नहीं, मैं समझा रहा हूँ कि जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से मैंने क्या किया, साइन ए का स्क्वायर निकाल लिया, साइन स्क्वायर ए जो है वो हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के। ये फॉर्मूला मैं जानता था, ये फॉर्मूला से मैंने यहाँ निकाल लिया ये, ठीक है। अब जब ये निकाला तो मैंने देखा क्या कि साइन स्क्वायर ए जो है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर है। तो जो साइन स्क्वायर ए है ये जो वैल्यू सेम ये वाली वैल्यू वो यहाँ पर भी दे रखा है, इसको मैं इधर लाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मालूम ये चला कि जो हमारा साइन ए है, ये साइन ए वो हमारा को साइन स्क्वायर ए के बराबर है, सॉरी साइन स्क्वायर कैसे आएगा, यहाँ पर कोस होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि आपको साइन दे रखा है ना तो साइन को बराबर करना पड़ेगा यहाँ पर। मैं क्या बोला, कोस स्क्वायर जो ए है ये वाली वैल्यू यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, इसको ले गया इधर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। अब ये जो हमारा कोस स्क्वायर है वो साइन ए के इक्वल है, तो बस कुछ नहीं किया, जो आपको पूछा गया था वहां पर मैंने इसको बस रख दिया सारे वैल्यू को। वो क्या किया कि यहाँ पर साइन ए है कोस स्क्वायर है जिसकी वैल्यू कितना है, इसके बराबर है साइन ए के, तो मैंने यहाँ पे साइन ए लिख दिया, ठीक है। अब बताया गया कि आपके ये कोस जो है वो साइन के बराबर है, तो मैंने इसको क्या किया, पावर ऐसे कर दिया, कोस ए स्क्वायर अपॉन इतना जो कोस 4 के बराबर है। तो मैं जानता हूँ इसकी वैल्यू क्या है, साइन ए है, तो इसका पावर है आएगा तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप कर सकते थे थोड़ा सा लगा करके। अब ये क्वेश्चन नंबर 78 देख लो, ये एलिमिनेशन से किसने किया था, क्या कहा गया कि दो नंबर है उसका सम 43 है, तो 43 में मतलब दोनों को मैं ऐड करूँ तो आना चाहिए था, इसी इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 4 आएगा, ये ऑप्शन नंबर सही गया। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 आ सकता है, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 ऐसे ही गया, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7, तो ऐसा ही मेरा आ गया ऑप्शन नंबर बी। सोल्व करने की जरूरत भी नहीं, ये क्वेश्चन भी आपका एडिट लिया गया है, 1 प्लस इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, बस सोल्व कर लेना है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 9
हो जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस एंड 1 प्लस 3 3 जो 6, तो कितना आएगा ये 3 3 6 हो जाएगा प्लस 9y² माइनस वाई, इतना ठीक है, इसको डिलीट कर सकते हो आप। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा 18y² प्लस 6y, तो यहाँ से आप y एंड 6 ले लो कॉमन, तो कितना 3 प्लस 1 आ जाएगा, 3y प्लस 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3y प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी। 80 number question, the zeros of the polynomial x square plus bx plus c is equal to, is c equal not equal to and real हो and equal, इसके रूट क्या है, जीरोस क्या है, इक्वल है, तो क्या होता है हम जानते हैं कि वहां पर हम यूज करते हैं डी स्क्वायर वाला। डी का जो होता है रियल अगर इक्वल होता है क्या बोलते हैं, अगर रियल होगा तो पॉजिटिव होता है, तो डी बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं b² माइनस 4ac। तो कहा गया क्या, देन सी एंड बी हैव अपोजिट साइंस, क्या है, इक्वल है, डी के इक्वल है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर हमारा बी जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 4ac के, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपके बी सी एंड बी अपोजिट एंड साइन होगा, सी एंड ए अपोजिट साइन, सी एंड बी सेम साइन एंड सी एंड ए सेम साइज। 80 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी एंड ए हो जाएगा आपका सेम साइन के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सेम साइन होगा। 81, व्हाट द वैल्यू ऑफ के रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर रियल। रियल के लिए कंडीशन क्या करते हैं, 4 d² से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा के लिए क्या करेंगे हम लोग कंडीशन लगाएंगे b² माइनस 4ac, जैसे कि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है आप 4, तो हो जाएगा 16, यहाँ पर इन्होंने सोल्व भी किया है, देख सकते हो आप, माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू k है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया c की वैल्यू k, तो यहाँ पर आप करें तो कितना ऑप्शन नंबर सी आएगा, कट करके 4 आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 3। अब ये देख लो क्वेश्चन, ये भी आपने रेशियो मेथड से किया होगा, मुझे पूरा यकीन है, ऑप्शन ये भी सर पी बाई क्यू है। एपी वाई क्यू देख लो आप, कहा गया कि मैंने बताया था आप रेशियो से कर सकते हो इसको, इंक्रीज किया गया है तो 3 से 4 कर लो, रिड्यूस किया गया है तो 3 से 2 कर लो, ये बच जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना 1 का किस पर, तो ओरिजिनल पर, बेस पर, जो बेस होता है ये होता है, ओरिजिनल ये होता है 1/9, ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ये वाली वैल्यू देख लो, ये भी पी बाई क्यू है सर। ये भी पी वाई की है, तो यहाँ से आप बराबर कर लोगे तो आ जाएगा रूट अंडर, तो आप इसको अलग करोगे तो नीचे आ जाएगा, नहीं इसको आप इधर ले आओ, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस रूट अंडर बी एंड ए, बी एंड ए है ना, बी एंड यस सर बी होगा। 54, सम ऑफ 3 नंबर देखो 24 आना चाहिए, इसमें भी आप ऐड कर लो, 8 5 हो गया 13, 3 एंड 4 आ सकता है, फिर कितना है ये 4 5 8 5 13, ये 3 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये है आपका 8 और 8 एंड 11, 19 एंड 24 आ रहा है, ये आपका ज्यादा हो जाएगा, नहीं आएगा, ये कितना है 9 फिर 16 फिर नहीं आएगा, ये आएगा 27 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये भी सर पी बाई क्यू है। पी वाई क्यू है बिल्कुल, तुम और बोलते ये भी है। इतना पी वाई क्यू दिया है इन्होंने, ये ऑप्शन नंबर तो आपने याद भी कर लिया होगा बी, इतना मतलब सोल्व भी किया आपने, ये मुझे याद है अच्छे तरीके से। अब देखो 86 नंबर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नहीं हो सकता है, ये 2 नहीं होगा, अगर 2 होगा तो किसी तरह से बन नहीं रहा है, ये नहीं बनेगा ना, क्योंकि आप देखो यस सर। tan, इसका एक फार्मूला भी होता है, मैं सही बताऊं तो tan का होता है tan का 2 tan a थीटा अपॉन इस तरह से होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर 2 नहीं है, ये tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वाला फार्मूला भी होता है tan स्क्वायर का, tan 2a का होता है, तो स्क्वायर है ये, तो इसको आप जब करोगे तो ये आ जाएगा किसके इक्वल आना चाहिए, तो किसके इक्वल आना चाहिए 2 tan 30 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर 30, किसी ने सोल्व किया है इसका, पहले सबसे पहले tan 30 की वैल्यू बताओ, 2 इंटू 1 बाय रूट 3। पक्का, यस सर। √3, tan का होता है 1/√3, तो 1 आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 अपॉन करना है ना 30, तो 1/√3 मतलब क्या
1/√3 का मतलब क्या, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 नीचे 3 ऊपर, इसको आप कट करोगे तो आएगा 2, और यहाँ पर 2, सॉरी 2 है ना, हाँ 2 × 6 आ जाएगा, और ये आएगा √3। इसको फर्दर सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इस तरह का वैल्यू है नहीं। तो 2 × 3 √3 कर लो, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं ना ऐसे, 3 को लिख सकते हैं √3, यहाँ से √3 इसको कट करो तो कितना आएगा 2√3। लेकिन ये ऑप्शन नंबर किसी से आ नहीं रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये डाउट हो रहा है कि 1030 सही है। देखिए इसका फार्मूला होता है, मैं से बताऊँ ना, ये पूरे फार्मूला पर आता है, ये पूरा फार्मूला है साइन। चलो फिर से सोल्व करते हैं, देखते हैं कहीं मिस्टेक हो रहा है हमसे। एंड क्या कर सकते हैं इसको, 2 है ये, ठीक है 2 था, साइन 1 तो नीचे आ जाएगा √3, 1/√3। एंड ये है, ये ऐसे करते हैं ना, रुक जाओ, +1 भी तो था, सॉरी 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 सॉरी, पहले मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, मिस्टेक हो रहा है। 2 × 1/√3, और ये है 1 यहाँ पर प्लस, और ये जगह 1/3, राइट। देन ये हो जाएगा आपके 2/√3, और यहाँ पर आ जाएगा ये 3/4। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा 2, ठीक है जी। एंड इसको लिख सकते हैं 3 को कैसे, √3 × 3, तो यहाँ से रूट गायब हो जाएगा। तो √3/2 किसका होता है, अब तो बता सकते हो, कोस का होता है √3/2, √3/2 हाँ होता है, साइन का होता है, टेन का तो होगा नहीं, साइन का साइन 30, और साइन 30 मतलब 1/2। तो ऑप्शन नंबर 86 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, ये भी प्रीवियस ईयर का है, इसको तो मैं ऑप्शन तो याद ही होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए 7, 40, इस तरह से करोगे आप, जाएगा ये कितना तक, 5 तक। 87 का भी आप जानते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन जिसमें साइन ए दे रखा है, साइन ए मतलब क्या, P/H, और यहाँ पर कोट की वैल्यू बताएगी, कोट की वैल्यू बताना है आपको। ऑप्शन नहीं होगा सर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि निकालोगे तो आ जाएगा आपके ये साइन, आप यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हो, जो ये साइन है हाफ किसका होता है, 30 का होता है, आप जानते हो। तो एंगल ही निकल गया आपका 30, तो कोट 30 जो होगा, कोट 30 होता है 10 का उल्टा, 10 का होता है 1/3, तो हो जाएगा √3। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पॉइंट इतना 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 फ्रॉम अ क्वाड्रेटर ऑफ टाइप, तो अगर इसको आप वैल्यू को क्या करोगे, निकालोगे तो क्या आएगा 89 का, तो इसको आप प्लॉट करोगे तो सबसे पहला स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होना चाहिए, 90 एंगल ही बनना चाहिए, और उसके साइड जो है सब इक्वल होना चाहिए जब इसका आप सर निकाल। इसका मैंने निकाला तो दो बराबर आया, 4 डिस्टेंस, एक आया 2√3, एक आया 2√5। अच्छा, मतलब दो बराबर हैं और दो अलग अलग हैं, यस सर, तो ये क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, पहला देखते हैं ना, स्क्वायर तो होगा नहीं, कट गया, रेक्टेंगल भी नहीं होगा क्योंकि वहां पर दो यस बराबर, सर। तो बच गया पैरेललोग्राम और रोम्बस। तो जिसमें से बोल रहे हो आपके दो, अच्छा आपने क्या किया था, ऐसे क्वाड्रेटर बनाया था, मतलब बना करके यस ऐसे सर। यस सर। ABCD बनाया आपने, ठीक है। मान लो दो बराबर आ गए, AD बराबर आपके BC आ गए, तो पैरेललोग्राम तो इसमें आपके पैरेललोग्राम का कंडीशन तो नहीं आएगा, रोम्बस आ सकता है, रोम्बस कोलेटिंग पॉइंट नहीं, मतलब इक्वल आना चाहिए, फिर आपको गलत है कुछ। अगर देखो पैरेललोग्राम होगा नहीं क्योंकि वो इक्वल आ गया, अगर एक इक्वल आया तो मुझे लगता है और भी इक्वल आएंगे, अगर आप करोगे सोल्व इसको तो हो सकता है, क्योंकि मुझे निकालना पड़ेगा क्या, सबको डिस्टेंस वाइज, इसको इसको डिस्टेंस फार्मूला, इसको 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 इसको, फिर इसको इसको निकालना, और इसको इसको निकालना, ठीक है। 4 डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप निकालोगे, तो 89 का आप बताना क्या आएगा। मुझे लग रहा है रोम्बस आएगा, ऑप्शन नंबर इलिमिनेट करने के बाद, क्योंकि अब सोल्व करना पड़ेगा मुझे, मैं नहीं करने वाला, काफी टाइम लगेगा ये। 90 साइन कोस बताना है आपको, वैल्यू दे रखा है इजीली, ये तो बन जाएगा, बनाओगे आप तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, मतलब 0 आएगा पूरा ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर,
क्लास इंटरवल आप जानते हो, क्लास इंटरवल बहुत इजी है। क्या करते हैं हम लोग, जो दो वैल्यू होती है उसका हम लोग निकाल लेते हैं मीडियन। तो इसका 10 प्लस 15 दैट इज 25, उसको हाफ से करोगे तो आएगा 12.5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 92। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दे रखा है, ये है 2, ये है -2, दैट इज 2 -2 ऐड करना है इसको, तो 2 ऐड करेंगे, ऐड करते हैं मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, तो 2 माइनस माइनस आ जाएगा 2। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 24 92 का बताया रहा है, तो माइनस में आ जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा फिर 0 0, क्योंकि ये भी 0 है, ये 2 है, ये -2 है। हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, 2 प्लस -2, तो ऑप्शन आएगा 0, तो ये आ जाएगा 0, 2 -2 0। जब ऊपर हो गया 0 तो पूरा 0। सेम इस तरह से यहाँ भी दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 92 का, ठीक है 0 0। अगर यहाँ पर माइनस नहीं है तो फिर ये हमारा 2 आ जाता है, ऑप्शन नंबर 2 बी आ जाता है। 93 क्वेश्चन, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए, चाइनीज का है। ऑब्वियसली अभी बताया था इसको। 93 94 है, ये मतलब अर्थमेटिक मीन निकालना है ऑफ 1 2 3 4 5 इतना 10, इसका अच्छा दे रखा है अर्थमेटिक मीन, इसका 10 दे रखा है, देन एन ए की वैल्यू पूछी गई है, तो ये कितना है, 1 है 2 3 4 5, तो 5 है प्लस कितना हो जाएगा, 9 9 18, 18 टू 20 एंड 30, ए प्लस 30 जो है वो आपके हैं 10 के इक्वल। और जानते हो कितने इसमें टर्म्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 आ जाएगा यहाँ, ठीक है जी। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको सॉल्व करना है। 5a प्लस 30 इज इक्वल टू 50, 5a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर डी 96 94 नंबर पर 95 नंबर। द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन, कंसिस्टेंट होता है तो हमारा क्या होता है, जी सर। इंटरसेक्टिंग होता है, बिल्कुल सही बात है 95 का। 96 द मोड मीन एंड सॉरी मोड एंड मीन आर गिवन 7। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया ये, और मैंने इसको लिखवाया था, एकदम अच्छे से याद आ रहा है मुझे। मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन आते हैं मिड मोड एंड मीडियन के रिलेशन में। किसको याद है फॉर्मूला, यस सर, 3 मीडियम होगा उसके बराबर होगा 2 मीन। सी मीडियन बराबर 2 मीन यस सर। प्लस मोड होता है ना, प्लस मोड, यस सर। वेरी गुड। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा इस पर बैठेगा, और यहाँ से जो वैल्यू दे रखी है उसको आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मीडियन की वैल्यू क्या है, मोड की वैल्यू और मीन की वैल्यू दे रखा है, तो 2 इंटू प्लस मोड, मोड मतलब 7, ये होगा 8 प्लस इतना, ठीक है। तो आप कितना आ जाएंगे, इधर लाओगे इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर आपके क्या, ये कितना है, ये है आपके 30 30 33, ये सब 23 हो जाएगा, इधर से 3 आएगा डिवाइड में, हाँ बिल्कुल 33/3। ये हो जाएगा 18 प्लस से, तो 23, और ये 3 इधर से आएगा, 23 अपॉन 3, ऑप्शन नंबर सी 97 फॉर्मूला ही 96। याद नहीं आ रहा था एग्जाम में। अच्छा अच्छा, नहीं होता है वो तो, फिर मीन की वैल्यू दे रखी है ना आपको, मीन की वैल्यू कितना है 8 था, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, होता है बिल्कुल ये, मतलब नेचुरल सी बात है भाई, क्योंकि ऐसे जो फार्मूला होते हैं खासकर वैल्यू वाले, तो वहां पर माइंड करता है यार कहाँ पे 2 होगा कहाँ पे 3 होगा, तो ऑब्वियसली ये तो ह्यूमन नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग इसको लाइटली लेके चलते हैं, यार क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो यार क्या ही करना, बस एक बार देख लेता है इंसान। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 97, लाइन 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0 रहता है, पहले लाइन दूसरे वैल्यू ओके। अब यहाँ पे कंडीशन लगानी है पहले लाइन के, आप जानते हो क्या कंडीशंस होते हैं, एंड देन यू हैव टू राइट जस्ट कि बराबर होते हैं, आप जानते हो ना 3 हो गया, ये क्या हो गया आपके 2 हो गए, बराबर हो जाते हैं जहाँ पैरेलल होते हैं, ये 5 है और यहाँ पर 2k है, तो यहाँ से आप बस मतलब मल्टीप्लाई कर लो, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन डेट विल बी, एंड 6k इज इक्वल टू 10 ना, so k is equal to 5 upon 3. Is there any option ना? 5 upon 3 there should be. Sorry 5 ये 2 है ना, 2 है, sorry
3/3 है, यहाँ पर 2 है, एंड यहाँ पर 2 है तो ये 5 2 है ना, 5 होगा 10, एंड ये होगा 6। ये सॉरी कहाँ है ये, मैं सर B1 का वैल्यू 2K है। सॉरी सॉरी ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दिया पहले 3/2 इज इक्वल टू 5/2K। ऐसा ही तो था A1 A2, A1 लिया मैंने, A2 लिया, ठीक है, एंड ये है B1 2A, तो यहाँ पर आएगा ना ऊपर, सॉरी यस सर। B1 आएगा यहाँ एंड B2 आएगा यहाँ, तब होगा ये 15 इज इक्वल टू 4K एंड K इज इक्वल टू 15/4, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन आपकी एज वाले से आ गए थे क्वेश्चन, और काफी इजी क्वेश्चन हो, मतलब है, ज्यादा भास्ट सीरियस नहीं है ये। फादर इज 6 टाइम ऑफ हिज सन्स, तो इस वाले क्वेश्चन को क्या करना होता है ना, देखो फादर पहले बना लो, यहाँ पर सन बना लो। अब जानते हो, देखो यहाँ से अब ये भी नहीं थोड़ा सा माइंड नहीं करना आपको कि कहाँ पर 6 होगा कहाँ पर 1 होगा। अब इसलिए जानते हो फादर होते हैं हमेशा बड़े होते हैं, तो यहाँ पर सन का मान लो 1 होगा तो ये कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ से बोला गया क्या कि फादर का जो है 6 टाइम है, तो कितना, मतलब कि आप एफ जो है वो 6x के बराबर है, मतलब जो फादर हैं वो अपने बेटे के, अपने सन पे 6 टाइम है, मतलब एफ बराबर है 6x के। अब फिर बोला गया क्या, द 4 ईयर हेंस, तो हम जानते हैं जब 4 ईयर की बात करी जाती है दोनों में ऐड करते हैं, तो मतलब फादर जो है उसमें 4 ऐड हो जाएगा, और जो हमारे सन होगा उसमें भी 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। देन द फादर विल बी द 4 टाइम ऑफ हिज सन, तो ठीक है मैं 4 टाइम्स कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, मतलब f+4 और s+4 जो है वो बन जाता है 4 टाइम, कर लिया जी। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो सेम आएगा, 4s हो जाएगा, ये 16 हो जाएगी। अब एक चीज आपको देख सकते हो, जहां पर कांस्टेंट वैल्यू है कांस्टेंट वाला रख लो, और जहां पर ऐसे है तो ऐसे रख लो, तब f+4s इज इक्वल टू 12 ना, यहाँ से माइनस हो जाएगा, एंड जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ f, f की वैल्यू क्या है, 6+4s इज इक्वल टू, f की वैल्यू दे रखा था 6, यहाँ पर 4 आया, सही जा रहा हूँ कि नहीं, गलत हो रहा है क्या कुछ, यहाँ पर वैल्यू आपके ऐड होंगे तो कितना आएंगे, s बराबर 10, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, यहाँ पर f+4 था, ये हो गया 4s, ठीक है जी, 4s f की जगह मैंने लिख दिया s, तो ये आ गए हमारे, और सॉरी 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 माइनस में होगा ना, एक मिनट, जस्ट आई हैव, ये वाला जो है इधर आएगा तो माइनस में होगा, तभी तो कहूँ कुछ तो गलत आ रहा है। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, f की वैल्यू जो है आप f को छोड़ दो यहीं पर, और -4s आ जाएगा, मैंने 4 को इधर ले आया है 4s को, और ये जो वैल्यू थी 4 को मैंने इधर भेज दिया, तो ये जाएगा 12, और यहाँ पर f की वैल्यू आप देख रहे हो, तो पहला कंडीशन से मैंने निकाला है 4, f इज इक्वल टू 4s, तो सॉरी 6s, तो यहाँ पर बस 6s लिखना है आपको, और यहाँ पर -4s ऑलरेडी था, और यहाँ पर हो जाएगा 12, देन 2s इज इक्वल टू 12 एंड s इज इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर कहीं है, बस 6 तो पहले बात की ना सन की, पहले बात करी तो पहले सन का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब 99 नंबर क्वेश्चन जो है डाउन स्ट्रीम एंड अपर स्ट्रीम से दिया गया है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, मतलब मैं इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से होता है, प्लस करना होता है माइनस करना होता है, तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि रितु जी हैं, ठीक है, कैन रो डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ जा सकते हैं, मतलब क्या, अगर मान लो रितु का जो है एक्स है इसकी, एंड जो स्ट्रीम है उसका मान लिया वाई, ठीक है, रितु जो है वो कर रहे हैं एक्स से और ये वाई, तो कह रहा है डाउन स्ट्रीम मतलब कि एक्स प्लस वाई 20 है, किलोमीटर पर आवर में निकालो तो कितना आएगा, 10 हो जाएगा ना, ये किलोमीटर पर आवर है 2 घंटे में, तो आप निकाल लो ना क्या, जो स्पीड होता है वो होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डी कितना है 20, अब ये कितना है 2, तो कितना होगा 10 किलोमीटर पर आवर, तो मान लिया ये x किलोमीटर पर आवर किस थे, ऋतु का जो है किलोमीटर पर आवर x, एंड जो हमारा स्टीम है वह है y किलोमीटर पर आवर, तो ये भी दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया, इसके बराबर कर दिया, तो आ जाएगा कितना 10 के बराबर, ठीक है जी, तो ये हमारा हो जाएंगे 10। अब यहाँ पर क्या था वैल्यू, एक कि हमारा जो है ये डाउन का एक बोलता है कि अप का कितना है 4 किलोमीटर इन 2 आवर, तो कितना होगा 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब अप, अप मतलब क्या माइनस, तो ये जगह 2,
यहाँ से कट करोगे तो कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 6। कहीं है 6, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब बताया गया क्या, पहले से देखते हैं क्या निकालना है। हर स्पीड ऑफ रोइंग, और स्पीड निकालना है रोइंग का स्पीड, रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब क्या, जो मतलब उसमें मुझे ये नहीं लेना, क्या नहीं लेना, जो हमारा करंट है, मतलब जो धारा है उसको नहीं लेना है। एंड द स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट निकालना है। तो एक वैल्यू आपकी आ चुकी है, दैट इज व्हाट, 6। तो इसमें अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से आप पुट करोगे x की वैल्यू यहाँ पर, तो y कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 99 का ऑप्शन नंबर सी आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो है वो है 100 नंबर क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वैल्यू दे रखे हैं कितना, ए बी सी डी, ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, सी इज इक्वल टू इतना, डी इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो उसको आपको बताना है कि क्या होंगे आपके, इसमें दे रखे हैं ऐसे कि ए बी सी डी, राइट, ए बी सी डी जो है आपके, तो ये क्या होगा, राइट। इसको किसी ने बनाया है, तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब एक्स भी है वाई भी है, इसमें एक्स भी है और वाई भी है, इतना द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कोई बताएगा कैसे बनाया, किसने बनाया। इसमें मुझे लगता है सारा आप इक्वेट कर लो, मतलब ऐड कर लो, एंड आपका वैल्यू भी दे रखा है तो उससे भी कर सकते हो। बाकी क्वाड्रेटल का एक और भी होता है कि आपके कैसे बन सकता है ये, अगर आप सभी को 360 के इक्वल करोगे तो आ सकता है एक इक्वेशन, आप जानते हो ना 360 के इक्वल होगा ये सारे वैल्यू। तो अगर मैं इसको 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 ऐड करूं तो 360 इक्वल आना चाहिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप। जिन्होंने किया है इसे, एनी हैव सोल्व दिस क्वेश्चन, चलो देखते हैं। ये 6 है, ये है 5 और ये है 1 और ये है नथिंग। तो यहाँ पर 6 5 11 11 1 12, 12x हो जाएगा ये, प्लस नेक्स्ट आपके हैं y इज हेयर एंड y इज हेयर आल्सो, तो दैट इज 4 ना, 4 हो जाएंगे। देन कांस्टेंट वैल्यू 10, 10 10 10 minus 10, that will be cancelled, equal to 360, राइट। तो अब देखो ऑप्शन में मैं थोड़ा एलिमिनेट कर सकता हूँ ऑप्शन से, मतलब वैल्यू चेक करके, उतना ज़्यादा वैल्यू है नहीं ना, तो मैं कर सकता हूँ ऐसे। तो ऑप्शन 1 लेते हैं कि मैं अगर x की वैल्यू कितना लूँ, 20 लूँ, एंड y की वैल्यू 10 लूँ, तो आना चाहिए 360 इक्वल। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से तो ये है, ये कितना, 12 टू 24 ना, 24, और ये 4 इंटू 40 तो आएगा 280। ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। अब बताया गया कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो लेना है x इक्वल टू 20, तो मैंने लिया 240, और ये कितना लेना है 30, तो 30 30 3, तो 12 हो जाएगा। अगर इसको मैं करूँ तो आ रहा है 360 इक्वल। तो यहाँ से आपको मालूम चल गया कि ऑप्शन नंबर क्या होगा। नहीं यार, ऑप्शन नंबर बी होगा। मैंने बहुत सिंपल बताया, जो कोई अगर कोई बंदा जानता भी नहीं है क्या है, मैं उसके लिए बता दिया ऐसे ऐसे कर सकते हो, ज्यादा उसमें हार्ड एंड फास्ट दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप जानते हो 360 इक्वल होता है ये चारों एंगल, और उसकी इक्वेट करो और ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट कर लो, बात खत्म। तो ये आपके सारे सॉल्यूशन थे, एंड इसको मैं कर लेता हूँ क्या, सेव कर लेता हूँ, सो डेट नेक्स्ट में बताऊंगा आपको ये सबमिट है। और आपके थोड़ा सा बात कर लूँ मैं कट ऑफ पर। देखो इस बार ऑब्वियसली आप भी जानते हो, सभी जानते हैं कि जो पेपर हैं वो काफ़ी ही बिलो लेवल बनाया गया है, मतलब इजी कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन जो हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन। और इस बार ऐसा नहीं है कि कम बच्चे आए थे, अच्छे काफ़ी बच्चे भी हैं। तो आपके जो डिपेंड करेंगे पेपर का जो लेवल, तो आप देख लिया, बच्चे भी काफ़ी हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ हमेशा कि जो कट ऑफ 3 4 चीज़ें पर डिपेंड करता है। पहला पेपर का लेवल जो है, तो इस बार 2 ही रहने वाले हैं, बताया आपको। तो यहाँ से कट ऑफ क्या आ जाएगा, हाई जाएगा। सेकंड, बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट जो किए हैं वो भी अच्छे खासे हैं, ऐसा नहीं है, तो ये भी हैं ज़्यादा। एंड आपको बताया था ये डिपेंड करता है कि आपके कैटेगरी क्या है, क्योंकि आप जानते हो सभी, एक होता है जनरल, एक है मुस्लिम के लिए,
उसने में भी ओबीसी हैं, SC ST हैं, फिर वुमेन है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, फिर वुमेन है, फिर इंटरनल है, ठीक है, फिर आपके हैं क्या बस यही है। तो मैं आपको बता दूं, देखो अगर से आपने अभी भी आपके चांस है, अगर आपके 50 प्लस बन रहे हैं तो आपके एटलीस्ट लास्ट में हो सकता है, अगर कट ऑफ आपके 80 प्लस गया सभी का, देखो CS का तो पक्का जाएगा ये मुझे मालूम है। अगर जो और भी बात करें जो डाउन जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए आपके, फिर ME हो गए हैं, फिर सिविल भी, सिविल नहीं कर सकते हैं, और क्या 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 इलेक्ट्रिकल भी काफी नॉर्मल इसका एवरेज जाता है। तो इन सब का कट ऑफ जो है अगर 80 प्लस गया तो मैं मानता हूँ आपकी जो लास्ट होगा वो 50 पर सिलेक्शन होगा, रेगुलर की बात कर रहा हूँ, इन द रेगुलर। और जैसे सेल्फ फाइनेंस है वो आपका अगर 50 प्लस तो आराम से हो जाएगा, तो कोई सोचने की बात है ही नहीं इसमें। अगर आप बिलो बात करो सबसे, तो आपके अगर से 30 है, 30 प्लस भी है तो सेल्फ फाइनेंस में आराम से होगा। 30 में भी तो हो सेल्फ जाएगा। फाइनेंस कंप्यूटर साइंस हाँ सेल्फ फाइनेंस कंप्यूटर साइंस से वो हो जाएगा 40 प्लस में हो जाएगा आराम से। देखो ये मैं आराम से मतलब क्या लास्ट तक, अगर शुरू की बात करें तो 50 प्लस से तो हो सकता है उसमें। और सर इलेक्ट्रॉनिक्स से 65 से 70 तक में फर्स्ट लिस्ट में आ सकता है। डिपेंड करता है ना कैटेगरी क्या है आपका, किस ब्रांच को चूज किए हो, वो भी ब्रांच भी तो डिपेंड करता है ब्रांच। सर हाँ बताओ। सेल्फ फाइनेंस कंप्यूटर साइंस में ओबीसी में कितना जाएगा लास्ट? लास्ट जाएगा एटलीस्ट तो सेल्फ फाइनेंस में तो हो जाएगा 40 30 के बीच में रहेगा, तो 30 40 के बीच में। ओके। और इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको हो जाएंगे 30 तक सेल्फ फाइनेंस में। ओके। किसी का क्वेश्चन है कुछ भी हो आप पूछ सकते हो आराम से। अशरफ आपका कितना टाइम हुआ, कितना कैसा गया पेपर? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया सर। 70 प्लस बनाए सर, 70 प्लस, चलो माशाल्लाह अच्छी बात है। क्योंकि इस कोर्स में बहुत PYQ पूछा गया था। हाँ हाँ प्रीवियस ईयर में तो ऑब्वियसली पूछा पूरा गया है। आप आप पूरा सोल्यूशन करवा ही दिए थे PYQ। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तो मैं बोला प्रीवियस ईयर काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, इस वजह से मैंने कोशिश किया एक दो पेपर करा दूं, बाकी बताया भी था सोल्व करो प्रैक्टिस करो। आसिफ जी, अली। पैसा तो है ही। हाँ बिल्कुल सही बात। आसिफ अली आपका पेपर कैसा गया? जी सर सही गया अच्छा गया। 77 का मैंने किया था आंसर। ओके। 60 प्लस आने का उम्मीद है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, अ, 60 प्लस स्टिल चांस है आपके रेगुलर के लिए। और क्या बोलते हैं रेगुलर सिविल में हो सकता है सर? रेगुलर सिविल में 60 प्लस में हो हो सकता जाएगा है, सर। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। ओके ठीक है सर। 60 प्लस में तो सेफ जोन पे मानता हूँ मैं। सर मेरा 65 या 66 के करीब आ रहा है। तुम्हारा इलेक्ट्रिकल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या चूज किया फर्स्ट में? मेरा सर सिविल है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल। हाँ तो हो जाएगा फिर, सिविल में हो जाएगा तुम्हारा पक्का रेगुलर में। अशरफ तुम्हारा क्या है प्रेफरेंस, मतलब फर्स्ट में सेकंड में क्या है? राज मिस्त्री। मेरा भी सिविल अच्छा अच्छा, सिविल ही है, चलो अच्छी बात है, राजमिस्त्री बने आप लोग। मैं तो मैकेनिक बन गया हूँ। मैकेनिकल भी होगा सर, ज्वाइन नहीं हुआ। हाँ हाँ मैकेनिकल भी काफी अच्छे हैं, आराम से सब बनाते अच्छे हैं। चलो फिर वेट करते हैं जब आते हैं आपके ऑफिशियल की, उसके अकॉर्डिंग देखना। एंड स्टिल है, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो पर्सनली, नो डाउट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कभी क्लास में। सर आप बुक बनाइए सर। यस सर। देखता हूँ, बुक देखता हूँ, बुक बनाता हूँ मैं। क्योंकि PYQ बनाए सर, क्योंकि बहुत ना PYQ लड़ गया कि आप बना सकते 5 साल का PYQ रहेगा, 5 साल बन सकते हैं। हाँ प्रीवियस ईयर एटलीस्ट तो कर सकते हैं, देखते हैं भाई अगर कैटेगराइज कर ले पूरे प्रीवियस ईयर का विथ चैप्टर वाइज, क्योंकि है भी नहीं अवेलेबल आप लोगों के पास। हाँ ये सर, जैसे कैसे तो सर कॉन्सेप्टम गाइड है ना सर, वो आप PYQ बनाइएगा, जैसे हम थ्योरी भी दे दिए साथ में। जी बिल्कुल, बहुत दिखेगा सर, बहुत बिकेगा, सही बात है। कहीं बना नहीं है ना एक को भी। हाँ हाँ क्योंकि कोशिश जामे करता हूँ बुक है उसके लिए नहीं हो सर जाए स्टूडेंट। PYQ का। हाँ मैं यह बिल्कुल, सर मैं भी टाइम अपने देना टाइम पर पड़ेगा।
अपने टाइम पर बहुत तलाश किया था, खासकर इसके लिए, मतलब मुझे पर्सनली याद है वही मैंने तो बहुत तलाश किया था कि प्रीवियस ईयर मिले, वो भी एकदम थोड़ा अच्छे से कैटेगराइज वाइज हो, कितने वेटेज क्या कहाँ से आते हैं, उस तरीके का नहीं मिलता है, अभी भी नहीं है आई थिंक। काफी बड़े बड़े कोचिंग वाले तो अभी कोर्स उसको आप इधर बहुत लॉन्च करने लगे हैं, काफी अच्छे अच्छे, इवन मॉक टेस्ट वगैरह भी अब तो, एंड लेकिन प्रीवियस वगैरह का भी नहीं है। लेट्स सी कि क्या होता है, अगले साल से देखते हैं फिर। कुछ और सजेशन दो कि अगले साल क्या करना चाहिए। मैंने तो पूरी कोशिश किया है कि अपना 100% दिया आप लोग को। कल अगले से पढ़ाइएगा ना सर। हाँ इंशाल्लाह देखते हैं। तो यस अपना रेडी रखिए पीडीएफ नाम की राइटिंग के साथ कंसेप्ट वही आपकी बात में 5 दिन हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके वेलकम। अरे अशरफ भाई हेलो। बोलो ना जनाब। अरे